हूँ मैं, यही व्यथा क्या कम है मुझको, इतनी सारी और व्यथाएं क्यों दे डाली। औरत हूँ मैं, यही व्यथा क्या कम है मुझको, इतनी सारी और व्यथाएं क्यों दे डाली। मैं गीता, मैं रामायण में वेद त्रयी हूँ, इतनी सारी और कथाएं क्यों दे डाली, इतनी सारी और कथाएं क्यों दे डाली। राधे राधे। मैं डॉक्टर मंजू वनिता आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानीकार हैं डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ और कहानी का शीर्षक है निश्चय। बापे रिस न आवे तो क्यों ना आवे, बाके संग को न को बनौआ रोज बन जावे। काउ दिना पड़ोसिन तेरा रह गई, काउ दिना नंदोई आए मरो, काउ दिना नातनी बीमार। रोज निरे बहाने, नए बहाने, जो ही पूछो जातो कि आज देर ते क्यों आई, बाके दुख दर्द को पिटारो खुल जातो। झाड़ू कम चलती, जीभ ज्यादा चलती, चलती कहा समझो भाजती। रोज को रोमनो सुन सुन के मैं तो पक्की है गई, पर आज ध्यान देनो परो, चौंकि बाके डेढ़े हाथ माऊ पट्टी बंदी भई, चेहराऊ कछु आसो सो दिख रहे हो। का है गयो री लक्ष्मी, इतनो पूछनो हतो के जबरदस्ती रोको भयो दुख को प्रवाह बांध तोड़ के बहवे लगो। आखन तेऊ और मोहतेऊ, जैसो मेरे संग भयो है वैसो काऊ दुश्मन को न भोगनो पड़े। आंटी जी मेरे सबरो गर्भ गुमान गर गयो। वो फूट फूट के रोवे लगी। वह जैसे तैसे चुप करायो, पानी पिलायो, चाय के संग तो बिस्कुटू पकड़ाए दे। बिस्कुट खाए के धीमी सी आवाज में बोली, कल ते अन्न को एक दानो पेट में ना गयो। आंटी जी भगवान आपको भलो करे, मरत ते जिवाए दई। ऐसो का बनुआ बन गयो जो भूखी रह गई। मैं बातें सच्चाई उगलवावे की बारी ही जैसे ही तबई घंटी बज उठी। दरवाजे पे कोई हतो, देखो तो लक्ष्मी को छोटो वारो छोरो। अम्मा यहाँ आई है क्या? कल सांझ से चली गई है, कछु सलनाए पड़ रही कि तक गई है। बाकी बोलत खेम बाकी नजर लक्ष्मी की चप्पल पे पड़ी। सो कहे वो लोगो बिन की चप्पल तो जे पड़ी। मैं बातें पूछवे ही बारी कि ऐसो का भयो कि अम्मा घर ते चली गई। तब तक लक्ष्मी जोरे आई गई और बाने बालक को यो कह के विदा कियो, तू जा मैं संजा तक आ जाऊंगी। तू रात भर कहाँ रही री? और कहाँ जाती, जेठानी के घर बही की छत पे पड़ी रही। आंटी जी तुम्हारा ऊपर वारो कमरा तो खाली रहे, आप कहो तो रात में मैं टिक जाए करूं, जमीन पे ही सोई लूंगी। मोए सनाको सो भयो, कहूं सचमुच रहवे को आई गई तो सिगरी कॉलोनी में बेमतलब की कुछ चर्चा होवे लगेगी। चौरी ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ो, तू तो मालकिन है घर की, तेरो मर्द तेरो छोरा तेरी बहू सब तेरे ही आसरे हैं। अब कोई मेरे आसरे ना है आंटी जी, सब अपने मन के मालिक है। आदमी कछु करे न धरे, बस हुकुम चलावे। छोरन को पंख लग गए, रह गई नेक सी नीरा, अभी 10वीं में लगी होगी। बापा को सौदा कर रो है, को पछा को किसान है पैसा वारो, दुहाजू है 40 को तो हो गई। कछु दिना पहले जे बाप बेटा भट्टा पे काम करवे गए, मैं एक दलाल टकरा गयो। 2 दिना पहले पूछतो पास तो घर आए लगो। बाने नीरा को देखत खेम कह दई, छोरी के ब्याह की चिंता मत करियो, खाते
पीते घर में अभाल ब्याह करा दूंगो, दान दहेज कछुनाए चाहिए, छोरा पैसा आ रहा है, वो ही तुम्हें 20-25 हजार दे मरे हो, तुम्हारे छोरन को काम धंधा अलग थे। मैं समझ गई आंटी जी, बेटी बेचवे को सौदा है रो। मैंने भाई खूब खरी गोटी सुनाई, पर वो पक्को बेशरम निकलो, फिर आएवे की कह के हसतवो चलोगो। फिर का भय हो रही, फिर सबरे के सबरे मुंह पर टूट पड़े। अच्छा भला काम बन रहे हो, काहे बिगाड़ दो तेने। अगाड़ते परसी थारी खेच लई। जब मैंने दो टूक कह दी नी बेटी को सौदा नाय होन दूंगी, तो मर्द ने लात घूसते अपनी मर्दानगी दिखाई दी। तीनों छोरा और बहू कोई बचाए में ना आयो। कल मैंने रोटी ना खाई, को मेरे झोरे ना आयो। अब आइए चून निबट गए होगो, चाय चीनी ना रही होगी, सो मेरी खोज है रही है। बोलत बोलत वो एकदम सतर पड़ गई। आंटी जी ना मानेंगे तो मैं इनकी पुलिस में रपट कराऊंगी। बेची गई छोरी को दर्द जे का जाने। सात फेरा के बादू बाय घरवाली की इज्जत कहाँ मिले, सब बाय खरीदी गई नौकरानी समझो करें। मैं हूं या घर में खरीद के आई मोसल है। मैं बिहार के गांव की बिना माँ बाप की छोरी, मजबूर है कि चाचा चाची ने अलीगढ़ के एक दलाल को बेच दियो। पहले वाके घर में खूब पिटाई कुटाई भई, बाद में बाने या घर में बेच दो। मेरो मर्द 20 साल से ज्यादा बड़ा होएगो मोते। सास ननद नंदोई जेठ सबने मोए खूब सतायो, भूखे पेट काम करायो, और दारू पी के मेरो मर्द रोज जूता बजावतो। कहा ना सहो मैंने। जे जुल्म नीरा के साथ मेरे जीते जी तो ना होने को। माँ बेटी की ताई या दुनिया में कहूं तो ठोर होगो। बा ने अपने आंसू पोंछ लए और फिर काम में जुट गई। धन्यवाद।